नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हजरत अवैस करनी उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश करेगा। और जब मैंने ये सुना कि हजरत मौला अली जैसे लोग, हजरत उमर फारूक जैसे लोगों को जुब्बा दे के भेजा गया है और हुजूर ने भेज के कहा है कि अवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें, तो फरमाते मेरे सीने में लौ लग गई कि मैं हजरत अवैस करनी से लूँ। मेरी तबीयत लग गई, मेरा शौक आ गया कि मैं ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलूं। मैं निकल पड़ा, अल्लाह के बंदे के लिए निकला। हजरत इरम बिन हयान कहती है, इसको इब्नुल जौजी ने भी लिखा है, दाता गांधी बख्श अली अजमेरी ने भी लिखा है। कहते मैं ढूंढने लगा हजरत अवैस करनी को, बड़े शहरों में गया पर वो मिले नहीं। दाता साहब कहते हैं वो हाल वाले आदमी, उन पर भी हाल तारी रहता था, असी किसी दे कुछ नहीं जलाते ना कोई साडा दर्दी, वो भी अपनी कैफियत में रहते थे। दाता साहब ने लिखा है जब दुनिया हंसती थी तो हजरत अवैस करनी रोया करते थे, जब लोग रोते थे तो वो हंसते थे। वो सादा ग़िज़ा खाते थे, किसी से कोई लेन देन नहीं, अपने तर्ज़े कलाम, अपनी जिंदगी। ये लोग भी बड़े शानदार होते हैं। फरमाते हैं कि वो अपने हाल में रहते थे। हजरत हरम बिन हयान कहते मैंने बड़ी जगह ढूंढा, पर मैं जहां जाता लोग कहते हाँ गंदमी रंग वाले, हाँ जिनके चेहरे पर कुछ बर्स के दाग हैं, वो जिनका चेहरा और वजूद बड़ा रोब वाला, वो अवैस करनी। कहते मैं ढूंढता ढूंढता जिस शहर में जाता लोग कहते वो आए थे पर चले गए। तो किसी ने कहा था ना, अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, सफ़ें तो सब बिछी हैं, तू इश्क वालियों में बैठ जा। फरमाते मैं वो सफ़े तलाश करता ढूंढता, न मिले मुझे। बिल आखिर मैं इराक पहुंच गया, नहरे फुरात के किनारे सारी दुनिया से अलहदा होकर वुज़ू कर रहे। कहते मैं पीछे खड़ा हूं, मैंने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो हज़रत अवैस करनी चेहरा उठा के कहने लगे वालेकुम अस्सलाम हरम बिन हयान। तो मैंने कहा हुजूर आप मुझे जानते हैं? फरमाने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। कहते मैंने कहा हुजूर को नसीहत कर दे। तो फरमाने लगे पहली नसीहत तो ये है कि आज के बाद मुझे मिलने ना आना, मैं नहीं पसंद करता।